वेलकम फ्रेंड्स। आज हम वीडियो में देखेंगे पैट एग्ज़ाम के लिए कुछ खास प्रश्न। इस वीडियो में हम पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें भारत के संविधान की विशेषताओं वाला टॉपिक है। ये संविधान की विशेषताओं वाले टॉपिक का हम एक वीडियो पहले दे चुके हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 से लेके 51 तक। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक हमारे क्या है? DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इधर व्याख्या दी गई है। जो हमारे DPSP हैं उसमें कौन सा अनुच्छेद कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1976 में, तब अनुच्छेद 39A, 43A और 48A ये तीनों अनुच्छेद हैं वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़े गए थे। और दूसरा क्या जोड़ा गया था? दूसरा जोड़ा गया था 44वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा। ठीक है, अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया था। 44वां संशोधन 1977 द्वारा इनमें धारा 2 को अनुच्छेद 38 में सम्मिलित किया गया था। और वर्ष 2002 का 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, इनमें अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु को बदल दिया गया था। जो अनुच्छेद 45 है उसमें क्या बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21A के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया है, मतलब बदलाव कर दिया गया था। कुछ DPSP के वर्गीकरण दिया गया है कि कौन सा अनुच्छेद किस सिद्धांत में आते हैं। जो समाजवादी सिद्धांत है उसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो 38, 39, 41, 42, 43, 43A, 47 ये अनुच्छेद हैं। ये समाजवादी सिद्धांत पे आधारित हैं। और जो गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं? वो है 40, 43, 43B, 46, 47, 48 ये गांधीवादी सिद्धांत पे आधारित है। और तीसरा है उदार और बौद्धिक सिद्धांत, जिसमें कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? 44, 45, 48, 48 से 49। ये बहुत डिटेल में आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, ये सारे बहुत डिटेल में दिए गए हैं। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में देखने को। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लिखित है? तो ये क्या किस में उल्लिखित है? इसका हमें जानकारी मिलती है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो प्रावधान हैं वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में दिए गए? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में दिया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान। अगला है, भारत एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है। यानी वह कौन सा राज्य है जहां पर सिविल कोड का प्रावधान है? तो वो कौन सा राज्य हम लोग जानते हैं? गोवा। गोवा ऐसा राज्य है जहां पे सिविल कोड का प्रावधान है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा अनुच्छेद प्रबंधन में श्रमिक भागीदारी को सुरक्षित करने की बात कहता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 43A, अनुच्छेद 43A। इधर इसकी व्याख्या दी गई है, इसमें ज़्यादा खास नहीं है। ये है, बड़ा सा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 40 यानी 40। ठीक है, ग्राम पंचायतों की बात कहाँ की गई है? अनुच्छेद 40 में की गई है। अगला है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में किस अनुच्छेद में बात की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 में ये प्रावधान किया गया है कि पोषण का स्तर और जीवन के स्तर को बढ़ावा देने के लिए
राज्य का यह कर्तव्य होगा, ठीक है। राज्य का कर्तव्य होगा पोषण का स्तर, जीवन का स्तर और स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए। अगला है निदेशक सिद्धांतों में परिवर्तनों के लिए एक संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है जिसे निम्न के द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, यानी संसद के दोनों सदनों के द्वारा और संसद में उपस्थित 2/3 सदस्यों का अनुमोदन और मतदान के द्वारा ही निदेशक सिद्धांतों में संशोधन हो सकता है। अगला है राज्य की नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के विषय में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49। अनुच्छेद 49 में ये बताया गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, स्थान हैं और जो भी वस्तुएं हैं उनका संरक्षण किया जाए, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा है? 49। अगला है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? इधर देख लेते हैं, इसका नीचे है इसके ऑप्शन। तो कौन सा अनुच्छेद कहता है? 48, ठीक है, 48A। अगला है राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा है। वे अदालत द्वारा लागू होते हैं, ये गलत है या सही है? वे आयरलैंड के संविधान में दिए गए निदेशक सिद्धांतों से प्रेरित हैं। तो ये राज्य निदेशक सिद्धांत होते हैं, ये अदालत द्वारा लागू नहीं होते हैं, ठीक है। ये कोई कानूनी नहीं है कि यहाँ पे कानून मतलब कोर्ट में जाके आप इसको लागू करवाओगे, ऐसा नहीं है। ये अदालत द्वारा लागू नहीं होते हैं। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, तो ये राइट है, ठीक है। क्या है ये? राइट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल पी, ठीक है। उसमें गलत पूछा है तो केवल पी हो जाएगा। ये अदालत द्वारा लागू होते हैं, ये गलत है, ये गलत बात है, ये अदालत द्वारा लागू नहीं होते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 भारत सरकार को आदेश देता है कि वह क्या करे? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48 कहता है कि गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाई जाए, ठीक है। अनुच्छेद 48 कहता है गाय एवं बछड़ों के वध पर रोक लगाई जाए। इधर व्याख्या देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 में राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? जो राज्य है वो क्या करेगा? कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास करेगा, ठीक है। अगला है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में अध्याय 4 के किस अनुच्छेद में निहित है? तो संविधान के अध्याय 4 के ये अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। ऑप्शन ए, जो नीति निदेशक सिद्धांत हैं वो अनुच्छेद 36 से लेके 51 में वर्णित हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण मिलता है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 में ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विवरण मिलता है। यहाँ देख लीजिए भाग 3 में क्या दिया गया है? तो भाग 3 में हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भाग 4 में नीति निदेशक तत्व दिए गए हैं, यह सिद्धांत अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4 क में मूल कर्तव्य हैं और भाग 5 में संघ है, ठीक है। अगला है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A। अनुच्छेद 43A के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। अगला है भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। कल्याणकारी राज्य के बारे में कहाँ पर ये कल्याणकारी राज्य के विचार को कहाँ पर वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था।
इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 38 के द्वारा भारत के संविधान में समावेशित किया। अगला है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, जो ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 40। ठीक है, ये याद रखना, अनुच्छेद 40। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो बाद में कौन सा जोड़ा गया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, मुफ्त कानूनी सलाह। जो मुफ्त कानूनी सलाह है ये अनुच्छेद बाद में जोड़ा गया था। और जो मुफ्त कानूनी सलाह का जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया था? ये वाला हमारा प्रश्न हो गया था अनुच्छेद, वो ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह। नेक्स्ट हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, उसमें समान कार्य के लिए समान वेतन की बात कही गई है। अनुच्छेद कौन सा है? 39 का घ। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक निर्देशक तत्व है? तो समान कानूनी सहायता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विधि की समझ समानता। तो ऑप्शन ए है जो समान कानूनी सहायता, ये क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व है। बाकी प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समझ समानता, ये क्या है? ये मूल अधिकार है। ठीक है, ये क्या है? मूल अधिकार है। और समान कानूनी सहायता अनुच्छेद 44 में इस चीज की बात कही गई है। अगला है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। ये ऑप्शन ए है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। बाकी जो ये दिए गए हैं बी, सी, डी, ये मौलिक अधिकारों की बात करते हैं। और ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ए है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बात करता है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? यानी संविधान में कौन सी नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी कि शांत है? इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रौढ़ शिक्षा। प्रौढ़ शिक्षा के बारे में संविधान में कुछ भी नहीं कहा गया है, या ये कहिए कि पूर्ण तरीके से उसका विवरण नहीं मिलता है। यहाँ देख लीजिए, कामगारों की निर्बाध मजदूरी के लिए अनुच्छेद 43 है। सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता के लिए 39 क है। और जो प्रारंभिक शिक्षा है उसके लिए अनुच्छेद 45 है। निम्न में से कौन एक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन, ये एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है, राज्य की नियुक्तियों में भेदभाव का निषेध, ये राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है। बाकी जो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये तीनों ही ऑप्शन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल हैं। यहाँ देख लीजिए, ठीक है, ये व्याख्या है, इनको देख लीजिएगा। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के दायित्व का उल्लेख करता है? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 40, जो ग्राम पंचायतों की बात करता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों की बात करता है? तो अनुच्छेद 40 है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व गांधी के दर्शन से मिलता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जो ग्राम पंचायतों का जो मजबूत होना है, ये एक गांधी के दर्शन से मिलता है। और अनुच्छेद कौन सा है?
अनुच्छेद है 40। ठीक है, अगला है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो जो समान सिविल संहिता का प्रावधान है अनुच्छेद 44 में। ठीक है, अगला है मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कोई अधिनियम या विधि बनाकर कर्मचारी या कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करेगा, इसलिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा कार्यक्रम को लागू किया गया था। अगला है संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? तो संविधान के अंतर्गत काम का अधिकार कहाँ पाया जा सकता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में काम का अधिकार के बारे में बताया गया है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार निहित है। ठीक है, अनुच्छेद 41 में काम पाने का अधिकार निहित है जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। अगला है लोक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण सम्मिलित है। इसका भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला है कौन सा नीति निर्देशक तत्व अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है? यानी कौन सा ऐसा नीति निर्देशक तत्व है जो अभी तक लागू नहीं हुआ है या क्रियान्वित नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्य निषेध का क्रियान्वयन। ठीक है, जो भी मादक पदार्थ होते हैं उनका अभी तक क्या प्रतिषेध नहीं हो पाया है, जबकि निर्देशक सिद्धांतों में लिखा है कि इन जो भी मादक पदार्थ हैं, मादक पेय हैं, उनका प्रतिषेध होना चाहिए, उन पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हो पाया है। अगला है निम्न में से कौन एक भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है? तो भारत में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रतिबिंबित कौन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस अनुच्छेद में पर्यावरण विकास एवं वन संरक्षण को सम्मिलित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 ए। जो अनुच्छेद 48 का है में पर्यावरण विकास एवं वन संरक्षण को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 48 कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 48 जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान रखना, अनुच्छेद 48 का कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें क्या कहा गया है कि पर्यावरण का विकास एवं वन संरक्षण को सम्मिलित किया गया है। अगला है संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वयस्क शिक्षा। जो राज्य की नीति निर्देशक तत्व हैं उसमें वयस्क शिक्षा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इधर इसकी व्याख्या देख लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, जो मुफ्त कानूनी सहायता है। इसका अनुच्छेद कौन सा है? 39 क में क्या कहा गया है? मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, जो मुफ्त कानूनी सहायता है ये अनुच्छेद कब जोड़ा गया था? तो ये अनुच्छेद जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, मुफ्त कानूनी सहायता कब जोड़ी गई थी? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन देना शामिल किया गया है। कहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा है? 51। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन है इसका 51। ठीक है, पूरा नहीं दिख रहा होगा यहाँ पे। इसका ऑप्शन क्या है? 51। और हमारे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक
नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट करके बता दीजिएगा। अगर कुछ गलती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको जिस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए जीएस में, ठीक है, हिस्ट्री का, पॉलिटी का या फिर मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा।